हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश भर में एक नया कानून आने वाला, जिस कानून का नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। यानी एक नया कानून लाया जा रहा है जिसमें जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ के नाम से जानी जाती है, उस प्रॉपर्टी में अब सरकार जो है दखल अंदाजी करने वाली है। सरकार उसका सर्वे करेगी। बेनामी प्रॉपर्टी पर वक्फ वाले जो है अपना कब्जा नहीं जमा पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि जो डीएम लेवल के लोग हैं या जो मजिस्ट्रेट लेवल के लोग हैं, उन तमाम लोगों के निगरानी में ये तमाम तरह की चीज होगी। सबसे पहले समझिए कि वक्फ होता क्या है। मान लीजिए कि कोई ऐसी जरूरत या कोई ऐसा जगह जो मुस्लिम समाज के हित के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए या उनके बच्चों के विकास के लिए जब किसी प्रॉपर्टी को किसी चीज के लिए दान किया जाता है तो उसी को वक्फ कहा जाता है। और साल 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वक्फ एक्ट को लाया था। और वक्फ एक्ट में ये रेगुलेटरी रखा था कि जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उन तमाम प्रॉपर्टी को सरकार देखभाल करेगी और सरकार उसको रेगुलेट करेगी। फिर साल आता है 1995 का, जब नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1995 में बदलाव ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को किसी को डोनेट करता है, किसी लैंड को डोनेट करता है या किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी सरकारी स्कूल के लिए या किसी भी अच्छे कार्य के लिए जो मुसलमानों से जुड़ा हो, तो उसको जो है वक्फ एक्ट बनाया गया 1995 में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई डोनेट करता है इस लैंड को तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जब 2013 में मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ट्राइब्यूनल बनाया और उसमें यह कहा गया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका पहले देखभाल या उसका जो जुरिडिक्शन होगा वो सबसे पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा। जब वहां सॉल्व नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाएगा। साथ ही साथ जीपीएस सर्वे को भी अनिवार्य किया गया कि कितनी प्रॉपर्टी कहां पर है, उसका पूरा सुनिश्चित डेटा होना चाहिए। अब मोदी सरकार इसमें 40 संशोधन लेकर आ रही है। पहला संशोधन यह है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर वक्फ के नाम पर आप जो है कब्जा नहीं जमा सकते। दूसरा ये प्रोविजन ये लाया जा रहा है कि जब अगर प्रॉपर्टी होगी तो सबसे पहले सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद उसको वक्फ घोषित किया जाएगा। और तीसरा बदलाव ये होगा कि अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी किसी को दे देते हैं और कागज नहीं होगा तो उसमें किसी तरह की चीज बनाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी को या आप सिर्फ जो है लीज पे दे सकते, स्कूल बना सकते, मगर बेच नहीं सकते। मगर मुसलमान के साथ मसला ये है कि मुसलमान कुछ ऐसे भी हो गए कि कफन का पैसा खाने को तैयार हो गए। 8,54,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसमें 88,000 कब्जा करके मुसलमान खुद रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहां पर एक भी प्रॉपर्टी का जीपीएस सर्वे नहीं हुआ। लाखों ऐसी बिल्डिंग पश्चिम बंगाल में बनती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार और गैर जिम्मेदार बिल्डर जो है उस पर जगह कब्जा करते हैं। पार्टी वालों को लाख रुपए या करोड़ रुपए मिल जाते, पार्टी वाले खुश हो जाते। मुसलमानों के कब्रिस्तान पर बिल्डिंग बनती है और उसी बिल्डिंग में पेशाब पैखाना सब होता है। तो ये सब तमाम चीजें हैं और सरकार ये परिवर्तन ये ला के बदलाव कर रही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।